जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। वीरवान जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वीरवान जी बुलाइए त्रिमंत्र। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उपस्जायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानम च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम। पडमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Sharon, हाँ, like to ask question? या बोलिए। किरण जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट। हाँ, या। हाँ जी। मन की सुने नहीं और बुद्धि के गांठे नहीं तो कोई दखल नहीं होती। ये रेफरेंस बताइएगा। 231। ओके। दिव्य देश। हाँ दिव्य देश। ओके। फोन पे आया। हाँ ओके ओके फाइन। बराबर। जयबेन ने नाम। हाँ जयबेन। तो के ये दखल किसको कहेंगे? इंटरफेरेंस ऐसा। हाँ तो के किसमें इंटरफियर होते अपन? किसके मतलब विचार कहाँ पे? तो के कहाँ पे इंटरफियरेंस होते हैं कि जो व्यस्त शक्ति कर रही है ओके उसमें अपना इंटरफियर होता है। हाँ समझ में आया? तो जो मन में विचार आते हैं और बुद्धि से उसको सोचते हैं तो क्या होता है कि जो भी व्यस्त शक्ति चला रही है उसके अंदर अपनी जो सोच है उसको डालते हैं कि ये जो हो रहा है उसको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। ओके तो ये क्या हो गया? तो कि ये जो व्यस्त शक्ति का जो कार्य है उसमें अपना दखल हो गया। ओके समझ में आया? तो कि भाई अपना व्यवहार क्या है वो समझने का है। हाँ तो कि अपना व्यवहार क्या है? तो कि हमारा व्यवहार ये अपने को जो दादा भगवान मिले, 5 आज्ञा मिली, तो अपना व्यवहार मुक्त होने के लिए है। ओके कि मुक्त होने के लिए है कि कुछ करने के लिए है? मुक्त होने के लिए।
कि मुक्त होने के लिए है। तो ये जो मन की सुनते हैं और बुद्धि से कुछ भी करने के लिए विचार करते हैं, हाँ, तो आगे बंधन होता है कि बंधन से मुक्त होते हैं? बंधन होगा। बंधन होगा। तो हम्म, कि अपने को कौन सी चीज सुनने की है? तो कि अभी अपने को जो सत्संग, दादा भगवान के सत्संग से जो अभी अपने को समझ मिली, हाँ, तो कि क्या समझ मिली कि हमें हमारा जो व्यवहार है अभी अभी व्यवहार कौन सा खड़ा हुआ? तो कि मुक्त होने का व्यवहार खड़ा हुआ है। तो कि मुक्त कैसे होंगे? तो कि जो सब मन का व्यवस्थित। जो तो कि जो मन में जो विचार आते हैं और उसके हिसाब से बुद्धि से जो अपन सोचते हैं, हाँ, तो कि सही ये बुद्धि क्या करती है? तो कि बुद्धि का व्यवहार क्या है कि सही गलत दिखाने का। ओके, यस, समझ में आया? तो कि जो हाँ, बुद्धि का व्यवहार है सही गलत दिखाने में, तो कि भगवान के हिसाब से कुछ भी सही गलत है? नहीं, सब तो एक कि ही है। सही गलत कुछ भी जो भी हो रहा है वही सही है। हाँ, ओके, समझ में? तो लेकिन बुद्धि क्या करेगी? तो कि आपको सही गलत दिखाएगी। ट्रू, तो ये जो बुद्धि सही गलत दिखाती है उसको सांसारिक बुद्धि कहते हैं। ओके, लेकिन अपने को अभी जो प्रज्ञा शक्ति मिली उसके हिसाब से क्या होगा? तो कि प्रज्ञा शक्ति के हिसाब से अपने को ये अपना जो व्यवहार है वो क्या होना चाहिए वो पता चला कि मुक्त होने का व्यवहार करने का है। तो यही जो बुद्धि है वो क्या हो गई? तो कि सम्यक हो गई। सम्यक, ओके, समझ में आया? तो ये जो सम्यक नहीं होती है तो उसको गुजराती में हिंदी में उसको क्या कहेंगे? विपरीत विपरीत बुद्धि कहते हैं और एक सम्यक बुद्धि है। तो ओके, कि जो संसार में ले जाती है वो विपरीत बुद्धि है, वो संसार और संसार में से मुक्त कराती है वो सम्यक बुद्धि है। ओके, क्योंकि अपनी अभी प्रज्ञा के हिसाब से अपनी बुद्धि क्या कैसी हो गई? तो कि सम्यक हो गई। सम्यक, सम्यक बुद्धि क्या करेगी? तो कि आपको जो समझ मिली है, आपको जो ज्ञान मिला है उसके हिसाब से सब व्यवहार दिखाएगी आपको। कि विपरीत बुद्धि संसार में ले जाएगी और सम्यक बुद्धि संसार से मुक्त कराएगी। तो क्या ये अभी अभी क्या हो रहा है? अभी दोनों चल रहा है। क्यों दोनों चल रहा है? तो कि अभी जो जया बेन लेके आए हैं साथ में, हाँ, वो भी क्रियाकारी होगा कि नहीं होगा? होगा, तो जो लेके आया है वो क्रियाकारी होता है। लेकिन अपने को अभी जो समझ प्राप्त हुई है तो क्या वो भी क्रियाकारी है कि नहीं क्रियाकारी है? क्रिया करी है ना। तो कि वो भी क्रियाकारी है। तो कि जो अभी जो ये अपने को समझ मिली है वो किस तरह से क्रिया करेगा? तो कि जो विपरीत बुद्धि है उसके हिसाब से जो सही गलत दिखा रहे हैं, संसार की ओर ले जा रहे हैं, उससे ये जो सम्यक बुद्धि है वो उसमें से आपको वापस लाएगी और आपको अपने खुद के स्वरूप में स्थिर करेगी। ठीक है, समझ में आया जयवेन? हाँ, बिल्कुल। हाँ, पूछिए। और एक चरण विधि में एक डाउट है। सूर्य समान तेजस्वी અને ચંદ્ર સમાન શીતલ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા તમામ લેપેમાં ભાવોથી હું સર્વથા निर्लेप है वो शुद्ध आत्मा છું वो तमाम लेपेમાં भावोती इसका लेपायमान मतलब क्या? तो कि जो ये आपने गोबर देखा है ना? सॉरी, गोबर गोबर गोबर, हाँ, गोबर देखा है ना? गोबर गाय का, काउडंग काउडंग। ओके ओके, हाँ, हाँ, तो वो लगा देते हैं। तो जो जो दीवार होती है कि जो नीचे सरफेस होती है तो कुछ दिखाई देता है नहीं, तो कि ये जो लेपायमान भाव जो है वो क्या करते हैं? तो कि जिस तरह से ये अपने पर ये जो दीवार पे या सरफेस पे जो लेप लगाते हैं, हाँ, और उसके हिसाब से जो नीचे का कोई भी चीज अपने को दिखाई देता है।
नहीं, तो नहीं दिखाई देता है। तो लेपायमान भाव क्या करते हैं, तो जिस तरह से गोबर सरफेस पर के दीवार पे लग जाता है, उस तरह से अपने पर चिपक जाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं कि सूर्य समान तेजस्वी અને ચંદ્ર સમાન શીતળ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા, તમામ લેપાયમાન ભાવોથી હું સર્વથા निर्लेप એવો શુદ્ધ આત્મા છું। तो कि जो ये जो अपने अपने ऊपर जो हावी हो जाते हैं, लेपायमान अपने पे हो जाते हैं, जो अपने भाव जो है हाँ, वो अपने पे लेपायमान हो जाते हैं, अपने पर हावी हो जाते हैं। तो अपना खुद का स्वरूप कैसा है, तो कि ये जो सिर्फ लेपायमान हो गए ऐसा लगता है, वो सिर्फ साइकोलॉजी इफेक्ट है। मैं ये सब भाव से मैं मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। समझ में आया? ओके। हाँ, और थोड़ा सा एग्जाम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। हाँ, किस चीज का एक्सप्लेनेशन करें? वो सूर्य समान तेजस्वी और चंद्र समान शीतल। हाँ, तो कि ये जो दादा भगवान है कि वो कैसे है, तो कि पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। समझ में आया? तो कि वो परमात्मा स्वरूप कैसा है, तो कि सूर्य समान तेजस्वी, जहां पे अपने को कोई चीज नहीं दिखाई देती है, तो उनका तेज ऐसा है कि उनके हिसाब से चलते हैं तो अपने को सब आगे दिखाई देता है। उनका तेज ऐसा है, जो शुद्धात्मा का स्वरूप है वो ऐसा तेजस्वी है कि मैं शुद्धात्मा हूं, उसके हिसाब से जो भी आप व्यवहार करते हैं, 5 आज्ञा से जो व्यवहार करते हैं, तो आपको जैसा सूर्य का तेज है, और सूर्य का तेज पूरे विश्व को उजास करता है, तो वैसा अपने अंदर जो दादा भगवान है वो अपने अंदर पूरा उजास करते हैं। तो जो भी चीज है, जो भी गलतियां है, जो भी अटकने है, वो जो नहीं दिखाती है, तो वो उनका तेज ऐसा है क्योंकि उनके तेज से तो कि अपना परमात्मा स्वरूप अंदर ऐसा है कि सब कुछ दिखाई देता है उससे। समझ में आया? तो कि सूर्य समान तेजस्वी અને ચંદ્ર સમાન શીતળ એવા, તો કે ચંદ્ર સમાન શીતળ मतलब कैसा, तो कि जो चंद्र फुल मून होता है, अभी पूनम गई ना, जो वो दूध और पौवा खाते हैं उस दिन, तो कैसा होता है, तो कि उसकी चांदनी से अपने को शीतलता लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। तो कि ये तो स्थूल है चंद्र का, और सूर्य का भी स्थूल है, लेकिन ये परमात्मा स्वरूप कैसा है, तो कि अपने को जो जैसे ये शीतलता लगती है, तो कि अंदर परमात्मा स्वरूप ऐसा शीतल है कि अपने अंदर अपने पर कितने भी घाव लगे हैं, कितनी भी असर है, लेकिन दादा भगवान जो अंदर बैठे हैं वो उनकी शीतलता ऐसी है कि सब घाव को शांत कर देते हैं। समझ में आया? तो कि ऐसा परमात्मा का स्वरूप तेजस्वी भी है और ठंडक देने वाला भी है। जैसा भी आपको उनके हिसाब से चलते हो, तो ये जो 5 आज्ञा है वही दादा भगवान का स्वरूप है। समझ में आया? तो वही दादा भगवान का स्वरूप है, और उसके हिसाब से जो चलते हैं तो आपको उसका तेज भी मिलता है। जहाँ पे भी आपको उजास चाहिए वहां पे उजास मिलता है, क्योंकि अभी तक अपना जो व्यवहार है वो अज्ञानता के हिसाब से अपन अंधेरे में ही गुम किए हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। समझ में आया? तो ये प्रकाश है, ये ज्ञान प्रकाश है, 5 आज्ञा का प्रकाश आपको मिलता है, तो पूरा उजाला हो जाता है, उससे अंधेरा नहीं रहता है, भटकने का नहीं रहता है, गिरने का नहीं रहता है। समझ में आया? ऐसे उजास वाले परमात्मा है। समझ में आया? और शीतल ऐसे है कि अपने जितने भी घाव है, जितने भी अपने को असर है, तो उसमें ठंडक पहुंचाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। समझ में आया ना? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप, दिल्ली।
जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद हिरण। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे वो प्रकट दादा स्तुति में पूछना है, जैसे आपने ये गांठ का बताया, उसमें भी जो पद आता है ना, एक मिनट, निर्ग्रंथ आता है उसमें, हाँ, बाह्यंतर निर्ग्रंथि समरस। हाँ, इसमें ग्रंथि का क्या अर्थ होता है, थोड़ा सा और बताएं, थोड़ा सा डिटेल। जैसे ये सब जो अपने अंदर जो सब ग्रंथियां होती है, जैसे वो कुदरती रूप से है कश्यप जी। जैसे खेती करते हैं तो जो अंदर बीज डालते हैं तो उसके हिसाब से पाक होता है ना। तो ये जो ग्रंथियां मतलब क्या, जैसे ये खुराक है, खुराक खाने में जो अपने को उसके ऊपर लुब्धता होती है, जैसे विषय का है, ये खुराक का है, ये सब ग्रंथियां है अलग अलग प्रकार की कश्यप जी। मतलब ग्रंथि मन में होती है? हाँ, मन में होती है। मन में ऐसे ये सब अपने ग्रंथि लेके आए, जहां पे भी ये सब ग्रंथियां वर्क करती है, कार्य करती है। मतलब ये ग्रंथि जो है, मतलब वो ग्रंथि के हिसाब से फिजिकल इसमें, ये ग्रंथि के हिसाब से उसको मतलब वहां ये पे कुछ, सुख। कश्यप जी सुनिए। जी जी जी, तो ये ग्रंथि के हिसाब से उसको वहां पे सुख दिखाई देता है। कश्यप जी आवाज पहुंचती है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो उसको सुख दिखाई देता है वहां पे। जैसे ये विषय की ग्रंथि है, खुराक खाने में जो उसको सुख दिखाई देता है, जहां जहां पे उसको सुख दिखाई देता है, तो ये इस तरह से अलग अलग अंदर ग्रंथि पड़ी हुई है, उसके हिसाब से उसको अंदर सुख लगता है। तो के ये जो ज्ञानी पुरुष है उसको कोई भी ग्रंथियां रही नहीं है। समझ में आया? नहीं उसको विषय की ग्रंथि है, नहीं उसको खुराक खाने में ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है। मतलब हम वहां पर अटक जाते हैं, ग्रंथि वो होते हैं ना जहां पर हम अटक जाते हैं, मतलब सुख मन लगता बुद्धि है चित्त जो है उसको, वहां पे लगता है। अच्छा, सुख लगता है, खाने में सुख लगता है, विषय में सुख लगता है। अच्छा, संसार का जो वस्तु जहां पर सुख लगता है उसको ग्रंथि बोलते हैं ना, उसको ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, तो उनको कोई भी ग्रंथि नहीं है और वो समता में आ गए, ये इसका अर्थ ये हुआ ना। बाह्यांतर निर्ग्रंथि, कोई बाहर की कोई भी चीज में वो निर्ग्रंथ हो गए, वो जो ग्रंथि है वो खड़ी नहीं होती है, जिसके हिसाब से उसमें सुख लगे। समझ में आया। समझ में आया? तो बाहर की कोई भी चीज के अंदर ऐसी उनके अंदर कोई ग्रंथि नहीं रही है। जैसे आप अनाज बोते हैं तो अंदर बोया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो आप खातर पानी सब डालते हैं तो खड़ा होता है ना कश्यप जी। खराब होता है, मतलब वो खातर पानी डालते हैं तो खातर पानी डालते हो तो वो पाक होता है, तैयार होता है ना। हाँ, तैयार होता है। हाँ, तो क्यों तैयार होता है? तो आपने अंदर बीज डाला है, वो ग्रंथि है। ग्रंथि है। समझ में आया? समझ में आया। हाँ, तो ये जो ग्रंथि है उसके हिसाब से वो खातर पानी ने काम किया। अच्छा, अगर वो ग्रंथि नहीं होती, अंदर बीज नहीं होता, तो आप कितना भी खातर पानी डालो लेकिन वो बनता नहीं। समझ में आया ना? ग्रंथि वो बीज कहते हैं उसको। जी, समझ में। हाँ, उनको कोई भी ऐसा संजोग आएगा, खाने का संजोग आएगा कि कोई भी बाहर का कोई भी ऐसा कुछ अच्छा दिखाई देने का संजोग आएगा, तो उनके अंदर ग्रंथि है ही नहीं, ऐसा बीज ही नहीं है। समझ में आया ना? समझ में। हाँ,
मैं आगे पूछ सकता हूँ जी? अभी आपने बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आगे ये जो है मतलब ये पुष्टि, उसका अगला जो पद है पुष्टि वचन बल वाला, ये हाँ ये जो है ना इसमें कहाँ पर है, ये आत्मानंदी पुष्टि वचन बल निष्कामी करुणामय पल पल, हाँ ये वाला। तो इसमें पुष्टि वचन बल समझ नहीं आ रहा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाहता है, ये आत्मानंदी है, मतलब दादा भगवान जो है निरंतर आत्मा में रहने वाले हैं, आत्मा में आनंद, आत्मा के आनंद में है वो। तो उनका जो वचन है, उनका वचन बल जो है वो कुछ भी अपने को कह देवे तो उस तरह का हो जाता है, क्योंकि वो निरंतर आत्मा में रहते हैं और आत्मा में से आनंद लेते हैं। अपना व्यवहार कैसा है कि अपना बाहर के व्यवहार से अपन आनंद लेते हैं, निरंतर आत्मा में रहते हैं जो, तो उनका जो वचन बल है वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। कश्यप जी, मतलब उनमें पुष्टि मतलब ताकत होती है, उनमें ताकत होती है। हाँ ताकत, हाँ ऐसा है। हाँ, पुष्टि मतलब ये वचन बल में ऐसी ताकत है उनकी, क्योंकि आत्मा में ही रहते हैं वो। हाँ बाकी समझ में आ रहा है, निष्कामी करुणामय पल पल, ठीक है। हाँ तो ये पुष्टि का वो समझ में आता है। और उसके बाद ये है एक आगे है निर्वेदी अबुध परक्षण अनंत ज्ञान जय सच्चिदानंद। ये परक्षण क्या होता है, ये थोड़ा बता दीजिए। निर्वेदी परक्षण का, ये निर्भेदी, ये जो अपने आत्मा का और अनात्मा है उसका जो भेद किया ना उन्होंने, हाँ जी कश्यप जी, तो ये निर्भेदी, ये और अबुध परछंद, परछंद मतलब ये जो विराट स्वरूप कहते हैं, मेरे ख्याल से ये जो परछंद शब्द का प्रॉपर एकदम मेरे को पता नहीं है, लेकिन परछंद किसको कहते हैं, बहुत बड़ा जो होता है ना विराट स्वरूप, विराट स्वरूप, हाँ वो है। अच्छा। और निर्भेदी मतलब कि वो भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ होता है इसका? नहीं, ये उनको ये आत्मा और अनात्मा का भेद उनको पता है, और उन्होंने आत्मा और अनात्मा का भेद सबको, इतने सारे लोगों को ये भेद करवा दिया। जहां पे अपन अभेद थे वहां भेद कर दिया। अच्छा, समझ में आया? तो वहां जहां पे अपने को लगता था कि मैं ही हिरेन हूं और मैं ही करता हूं, तो कि नहीं, रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरेन हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। जी समझ में आ गया। ठीक है जी, ये सही है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। इतने परछंद है फिर भी अबूझ है, मैं कुछ भी जानता नहीं हूं ऐसे भाव में है। ये दादा भगवान के इतने सारे इसमें गुण दिए हैं, ये स्तुति है, प्रगट दादा स्तुति। तो ये इतने सारे दादा भगवान के इसमें गुण दिए हैं कि ये उनके गुण की भजना है इसके अंदर। हाँ, गुण की भजना, उनके गुण की भजना है। जी जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बंसल जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये प्रकृति जो है, प्रकृति जड़ है या चेतन है? बराबर। आपको क्या लगता है बंसल जी?
प्रकृति के अंदर तो बहुत ज्ञान है, तो उस हिसाब से देखा है तो प्रकृति चेतन है। और सब जगह बोलते हैं प्रकृति जड़ है, विशेष भाव है, लेकिन इसमें विशेष भाव आया तो वो तो चेतन से ही आया, अपना तो उसके अंदर विशेष गुण है नहीं। क्योंकि प्रकृति जो है उसको निश्चेतन चेतन कहते हैं। चेतन है नहीं, लेकिन चेतन जैसा लगता है। उसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। तो कि जैसे आप कार चलाते हो, तो कि कार के अंदर चेतन है? नहीं, लेकिन किस हिसाब से चलती है? तो कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल अपने को दिखता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने को दिखता है कि गाड़ी दिखती है? गाड़ी दिखती पड़ती है। समझ में आया बंसल जी? तो अपने को दिखता क्या है? तो गाड़ी दिखती है। उसके अंदर पेट्रोल है कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो नहीं दिखती है। तो उसी तरह अपने अंदर भी ये जो आत्मा है वो नहीं दिखता है। दिखता क्या है? तो कि प्रकृति, बंसल जी या तो हिरेन। अंदर जो जिसके हिसाब से हिरेन चलता है या तो जिसके हिसाब से बंसल जी चलते हैं वो नहीं दिखता है। जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल के इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखेगी आपको, गाड़ी दिखेगी। इसमें आपको समझने का क्या है बंसल जी, वो बताओ। आप समझना क्या चाहते हो? अगर सभी चीजें प्रकृति कर रही है, चेतन हमको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, और पुद्गल भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, जो रियल पुद्गल है जो दिखाई पड़ रहा है वो सब प्रकृति है। और जो जिसको बोल रहे हैं मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, तो वो देखने वाला जानने वाला वो भी प्रकृति के अंदर ही है, वो असल चेतन नहीं है। असल चेतन तो उसके कहीं पीछे, बहुत पीछे है, जो कि इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं भी। लेकिन इसमें आपको जानना क्या है? समझना है, मुझे जानना नहीं है, समझना है। क्या समझने का है बताओ? चेतन है क्या चीज जिसको हम चेतन बोल रहे हैं बार बार? चेतन क्या है जिसको बोल रहे हैं? और प्रकृति है। तो जो ये जो चेतन है ये सिर्फ कैसा है बंसल जी? तो कि अभी तक अज्ञान के हिसाब से क्या कहते थे कि मैं बंसल जी हूं। तो ये कौन कह रहा था? तो कि अपने अंदर जो मान्यता है, बिलीफ है, तो कि बिलीफ क्या थी? जहां तक सही नहीं माना जाना था वहां तक बिलीफ क्या थी? तो कि मैं ही खुद हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। खुद का स्वरूप पता, ओरिजिनल पता नहीं था उसको। तो फिर ये जो मान्यता है वो मान्यता सिर्फ सही करी। दादा भगवान के ज्ञान से हमारी मान्यता सही हुई और कुछ बदला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मान्यता बदली है, नई प्रकृति बदली है, नई पुद्गल बदला है, नई चेतन बदला है। सिर्फ और सिर्फ मान्यता चेंज हुई है बंसल जी। मान्यता मतलब बिलीफ। समझ में आया बंसल जी? नहीं, वो समझ में आता है, लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं चेतन है, ये जड़ है। जड़ और चेतन तो कहीं भी किसी जगह हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जड़ दिखाई देता है ना। ये जो पुद्गल है बराबर है। तो जो पुद्गल में से आत्मा निकल जाएगा तो क्या होगा? चेतन और जड़, ये जो पुद्गल है और पुद्गल में से आत्मा निकल गया तो फिर उसको चेतन कहेंगे? क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो बताया पानी को भी जीव कहा है, किसको? अग्नि को भी जीव कहा है, वायु को भी जीव कहा है। तो जो बचा है वो जीव ही है, जो निकल गया वो भी जीव है, जो बचा है वो भी जीव है। वो एक इंद्रिय जीव है, वो 5 इंद्रिय जीव है। बराबर बराबर बराबर। तो बंसल जी इसमें क्या समझने का है कि ये जो निकल गया तो कि
मेन जो ये जिसके हिसाब से चल रहा था, किसके हिसाब से चल रहा था ये शरीर, बंसल जी, जो जब आप अपन कहते हैं ना कि ये एक्सपायर हो गए, इनका देह विलय हो गया, तो ये किसके हिसाब से चल रहा था? आत्मा के हिसाब से ना, बंसल जी? आत्मा के हिसाब से तो सब चल रहा है। देखने वाला भी आत्मा है, करने वाला भी आत्मा है, बराबर। तो अगर हम ये कहें करने वाला आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा से कैसे चलेगा वो? क्या कहते हो? देखने वाला भी आत्मा है, करने वाला भी आत्मा है, दोनों देखने ही वाला आत्मा है, उसके बगैर शरीर चलेगा नहीं। देखने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा का जो गुण है, उसका गुण है ज्ञाता दृष्टा। ये जो प्रकाश है और सूर्य में फर्क है कि नहीं है? फर्क है। तो जिस तरह से सूर्य है तो उसका गुण है प्रकाश देने का। प्रकाश और सूर्य अलग है। उस तरह से आत्मा नहीं देखता है, आत्मा का गुण है देखने का और जानने का। उसका गुण है। जिस तरह से ये सूर्य है, उसका वो प्रकाश और सूर्य अलग हुए कि नहीं? तो प्रकाश वो गुण है और सूर्य वो सूर्य है, उसका एक गुण है प्रकाश देने का। सूर्य को हम समझ पा रहे हैं कि एक जगह स्थित है कहीं पर, चाहे 1 करोड़ मील है, 2 करोड़ मील है, 5 करोड़ मील है, सूर्य को देख पा रहे हैं, उसका प्रकाश को देख पा रहे हैं हम लोग। अब ये जो आत्मा का प्रकाश है वो किस जगह से आ रहा है? वो अगर हमारे अंदर में खाली प्रकाश है, प्रकाश कहाँ से आया? वो ये कैसे प्रकाश कहाँ से आया? ऐसा नहीं है। आत्मा का ये गुण है प्रकाश। समझ में आया? जहां तक ये प्रकाश है अपने अंदर, ये गुण अंदर जो है, जिस तरह से आपके शरीर के अंदर अलग अलग जो चीज है, मांस है, खून है, समझ में आया? तो उस तरह से ये जो आत्मा है उसका ये गुण है प्रकाश देने का। तो ये अंदर आत्मा जो है प्रकाश स्वरूप है और वो प्रकाश जो है उसके हिसाब से ये बॉडी पूरी चल रही है। प्रकाश ये जो नख है वो बढ़ते हैं, वहां पे उसका वो नहीं है। आपको ये हाथ है, उंगली है, वहां तक पूरा प्रकाश फैला हुआ है पूरे शरीर में। आत्मा का जो प्रकाश का गुण है वो पूरा शरीर में फैला हुआ है और आत्मा जो है वो आत्मा है वो कैसा है कि सूक्ष्मतर हो सकता है, सूक्ष्मतम है, वो दिखाई देने वाला है नहीं, स्थूल आंख से दिखाई देने वाला है नहीं, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। सूरज है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन ये जो आत्मा है वो दिखाई देने वाला है नहीं, उसका सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो कि जहां तक आदमी जिंदा है वहां तक उसके अंदर आत्मा है, वो आप इतना समझ सकते हो। लेकिन जैसे ही आत्मा गया तो वो जाता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। आप बोलोगे ये दिखाओ तो दिखाई नहीं दे सकता कोई। सिर्फ डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं अब कुछ नहीं रहा, तब पता चलेगा कि गया, दिखाई नहीं देगा। जो चीज दिखाई नहीं देती है और महसूस सिर्फ हो सकती है वो चीज आत्मा है, उसका अनुभव हो सकता है, वो दिखाई देने वाला नहीं है, सिर्फ अनुभव हो सकता है कि जहाँ ये मैं जिंदा हूं इतना बोल सकता हूं, तो अंदर आत्मा प्रकाश स्वरूप है, तो ये सब हो सकता है, ये चल रहा है। जैसे ही वो गया, उसकी हाजिरी गई, वो गैरहाजिर हुआ, वैसे ही ये पूरा खत्म बात। तो उसका ये महसूस कर सकते हैं बंसल जी। ये जो आत्मा का कंसेप्ट है, अब गीता के अंदर कई बार हम स्टडी करते हैं, उसमें ये कंसेप्ट दिया है, और जो दूसरा कंसेप्ट है उसके अंदर बताया कि ये अनंत आत्माएं हैं। अब आत्मा तो अगर अनंत है, वो कहीं सही है आत्माएं, कहां से आई है वो आत्माएं? जो एक कंसेप्ट सूर्य का दृष्टि के प्रकाश है, वो सारे से छाया हुआ है, तो ये चेतन तत्व है, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर छाया हुआ ही है।
वो शरीर जो है, कुछ शरीर ऐसे हैं जो कि उसमें से चेतनता ग्रहण कर सकते हैं, कुछ शरीर ऐसे हैं जो चेतनता को ग्रहण नहीं कर सकते। और जब शरीर डिफेक्टिव हो गया तो शरीर मर जाएगा, आत्मा वही की वही रहेगी। आत्मा कहीं चली नहीं गई है, आत्मा वही की वही रह गई है। शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी। आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, सिर्फ शरीर को जलाया जाता है, आत्मा को जलाया नहीं जाता। हाँ, शरीर डिफेक्टिव हो गया, शरीर आत्मा को ग्रहण करके उसको काम नहीं कर सकता। और इसी तरह से कोई 4 तत्व है, 3 का है, 2 का है, कितने इंद्रियां हैं, उसके अपने अपने गुण है, वो शरीर के गुण है। आत्मा सब किसी ने वही आत्मा है, उतनी ही आत्मा है। वो ग्रहण कितना करता है, उसके अंदर यूज कितना करता है, वो शरीर का गुण है। तो ये जो कंसेप्ट है वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या चीज है। वो क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है? जो बतलाया गया है कि चेतन तत्व जिसको बोला है कॉन्शियसनेस, वो सर्वव्यापी है, पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर है और एक ही है। हम जो अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो शरीर ग्रहण करता है। जब शरीर के अंदर है तो उसको आत्मा कहा जाएगा, शरीर नहीं है तो वही आत्मा परमात्मा है। और बाहर जो जाएगा, दूसरे शरीर में जाएगा, वो कॉजल बॉडी जाएगी, आत्मा नहीं जाएगी। तो ये सब आप तो जानते हैं, इसमें समझने का क्या है आपको? क्लैरिटी नहीं है मुझे, क्लैरिटी नहीं है मुझे इसमें कि क्या क्लैरिटी नहीं है? एक चीज आप बताओ कि पहले कौन सी क्लैरिटी नहीं है, पहले एक चीज बताओ आप। जैसे डिस्टर्ब करते हैं कि भी हम किसी स्टेज के अंदर यहां से किसी दूसरे प्लेन पर जाएंगे, उस प्लेन से जाकर के आत्मा बाहर जाएगी, वहां पर हम परमानेंटली रहेंगे, वहां से देखते रहेंगे। वो कंसेप्ट ये है, क्लियर दिए मुझे बिल्कुल। जब शरीर खत्म हो गया तो आत्मा के अंदर मिल गया, आदमी मुक्त ही है। फिर देखो ये जो कर्म का हिसाब है ना बंसल जी, तो कर्म के हिसाब से क्या होता है तो कि आत्मा उसका जो भी कर्म के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ कर्म जुड़ा है, समझ में आया? तो कि आत्मा के साथ जो कर्म जुड़ा है उसके हिसाब से जहां पे भी उसका जन्म होने का है, उसको जहां पे जन्म होने का है वहां तक वो खींचता है। जहां पे उसका ऋणानुबंध है, उसका हिसाब है और उसका जो कर्म है, वहां तक आत्मा पूरी खींचाती है, वहां तक जाती है। और यहाँ से वो जब वहां पे स्थिर होती है, दूसरी जगह पे जहां पे भी उसका जन्म होने वाला है, वहां पे जैसा ही स्थिर होता है तो यहाँ से मुक्त होता है। इस तरह से आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं। कर्म जुड़े होने के कारण उसका कहीं न कहीं ऋणानुबंध बनता है, हिसाब बनता है, कर्म बनते हैं। उसके हिसाब से वो जहां पे भी उसका कर्म होता है, कर्म जैसा होता है, वहां पे आत्मा उसके साथ जाती है। ये जो जैसे आप कहाँ पे रहते हैं अभी? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में रहते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं और आपके जो भी सगे संबंधी है वो सब अहमदाबाद में रहते हैं, तो फिर आपका जैसे ही दिल्ली में सब काम निपट गया, सब व्यवहार पूरा हो गया, तो आप कहाँ पे आएंगे? अहमदाबाद में आएंगे। तो उसी तरह ये जो जिस तरह आपका व्यवहार पूरा हो गया वहां पे, तो आप अहमदाबाद में आते हैं। क्यों अहमदाबाद में आते हैं? तो कि आपका जो हिसाब है, आपका कर्म है, वहां का पूरा हो गया दिल्ली का। तो अब कहाँ जाने का है? तो कि जहां पे अभी कर्म बाकी है, आपका हिसाब बाकी है, वहां पे जाने का है आपको। उसी तरह से जैसे ये देह के साथ जो भी अभी ऋणानुबंध था, वो इधर पूरा हो गया। जहां पे भी मैं रहता था, जहां पे भी मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए थे, वहां मेरा ऋणानुबंध हिसाब पूरा हो गया, मेरा आयुष्य कर्म वहां पे पूरा हो गया। तो क्या होता है
तो कि जहां पे भी मेरे कर्म अभी बाकी है वहां पे मेरे को जाना पड़ेगा, जहां जहां पे भी पेंडिंग कर्म है वहां पे जाना पड़ेगा। और ये जो मनुष्य देह है वो कैसा है कि मनुष्य देह से कर्म बनते हैं और बाकी जितनी भी योनियां है उसमें कर्म नहीं बनते हैं, सिर्फ कर्म का भुगतान होता है। बंसल जी, ये जो कर्म बनते हैं उसका कारण पोतापनु, आईनेस। जब तक पोतापनु है तो कर्म बनेंगे, जब पोतापनु खत्म हो गया तो नहीं, पोतापनु नहीं, अज्ञानता, खुद के स्वरूप की अज्ञानता। पोतापनु नहीं, खुद के स्वरूप की अज्ञानता के हिसाब से क्या होता है कि मैं ही हिरण हूं, मैं ही करने वाला हूं। जब उसको ज्ञान प्रकट होता है तब उसको पता चलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो क्या होता है तो कि जो करने वाला भाग है, जो करना 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 करना, ये करना वो करना, ये जो करने वाला भाग है वो कौन है तो कि अहंकार। वो जो अज्ञानता के हिसाब से वो जो अहंकार खड़ा हुआ था वो खत्म होता जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है तो कि ये जो पूरा जो कर्म बंद होने का कारण है अहंकार, जो अज्ञानता, और उसके साथ अज्ञानता के हिसाब से जो अहंकार खड़ा हुआ था, जो नहीं करता है, जो नहीं है उसको है बोलता है, वो खत्म हो गया। और उसके हिसाब से फिर कर्म बंद होने के बंद हो गए, कर्म बंद पड़ने के बंद हो गए। तो कर्म बंद पड़ने के बंद हो जाएंगे तो उसके साथ कुछ रहेगा। तो जब पूरा कर्म खत्म हो गया तो फिर क्या होगा तो सीधा सिद्ध क्षेत्र जाएगा। जहां तक उसके साथ कर्म जुड़े हैं वहां तक सिद्ध क्षेत्र नहीं जाएगा। जहां भी उसका कर्म उसने जिस तरह से बांधा हुआ है मनुष्य गति में, वहां और जिस तरह से बांधा है वैसी योनि में वो जाएगा। समझ में आया? तो जैसे और जैसे उसका कर्म पूरा हुआ सब गतियों में, जो मनुष्य गति में जो भी उसने कर्म किए थे और जो गतियों में उसको जाना पड़ा, वो गतियों में जाके उसका जो व्यवहार पूरा हो गया, कर्म पूरे हो गए, तो फिर से वो मनुष्य गति में आएगा। लेकिन मनुष्य गति में जहां तक उसको अज्ञानता है वहां तक फिर से वो कर्म बांधेगा, फिर से सब योनि में जाएगा, फिर से सब पूरा करके मनुष्य में आएगा। लेकिन मनुष्य में आके जब उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा और उसको उसके स्वरूप का भान कराएगा, अज्ञानता से मुक्त होगा, तब उसको कर्म बंद होने के बंद होते हैं। समझ में आया बंसल जी? वो समझ में आता है, बात ठीक करे है। लेकिन पोतापन जो चीज है, मेरी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो जब तक भाव है तब तक मोक्ष है नहीं। मोक्ष के लिए जब पोतापन खत्म हो जाएगा, वो मैं ना देखने वाला हूँ ना मैं करने वाला हूँ, मैं प्रकृति के साथ भी एक हूँ, प्रकृति ही कर रही है, देखने वाला भी मैं नहीं हूँ। शुद्ध आत्मा सेपरेट है, वो देख रही है। जब तक पोतापन है तब तक मोक्ष नहीं है। तो ये बात बताता हूँ आपको। तो कि इसमें कैसा है बंसल जी, तो कि जैसे ही आपको ज्ञान मिला और सही समझ प्राप्त हुई कि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से बंसल जी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, तो क्या हुआ तो कि जो रिलेटिव भाग है बंसल जी का भाग है, तो जो भी व्यवहार करेगा पोतापणु किसको कहते हैं आप? कि जो मैं सेपरेट हूँ, जो मेरा इंडिविजुअल हूँ। इंडिविजुअलिटी जो चीज है वो जब तक माइंड में है, आत्मा में इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंडिविजुअलिटी माइंड में है। जब तक माइंड है तब तक मोक्ष नहीं है। माइंड का वो हो गया पूरा, मोक्ष हो गया। वो समझा, वो बात करता हूँ। तो क्या है तो कि ये जो पोतापणु है, समझ में है? तो कि ये भाग अलग हुआ, ये किसका हुआ तो कि बंसल जी का। जैसे ही आपको ज्ञान मिला
जैसे ही आपको ज्ञान मिला कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से बंसल जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तो कि जो ये पोतापना का जो भाग है वो किसका हुआ? वो सब अज्ञानता है। अज्ञानता चली गई। अज्ञानता कौन सी थी? कि खुद के स्वरूप को जाना नहीं था, वहां तक अज्ञानता थी। मैं इंडिविजुअल हूँ, वही अज्ञानता है। मैं इंडिविजुअल हूँ, वही अज्ञानता है। मैं हर चीज में प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति से भिन्न हुई नहीं। और आत्मा भी हर चीज में जुड़ी हुई है। मैं कोई सेपरेट हूँ नहीं। तो दोनों में मैं सेपरेट देखने वाला हूँ, मैं सेपरेट करने वाला हूँ। मेरी सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कबीर ने बार बार यही कहा है, मैं था तो तुम नहीं थे, तुम थे तो मैं नहीं था। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम ही तुम हो। वो बात करता हूँ। तो कि ये जो आपने बात करी ना अज्ञानता, तो जहां तक उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, वहां तक अज्ञानता है। उसको खुद के स्वरूप का भान नहीं है, वहां तक अज्ञानता है। और खुद के स्वरूप का जब भान होता है तो क्या होता है? तो कि जो भी अज्ञानता का भाग है उसको वो देखने और जानने वाला हो गया। मतलब किसका? तो कि आप खुद बंसल जी की अज्ञानता को देखने और जानने वाले अभी हो गए। आप खुद अभी आपके अंदर जो पोतापणु जो होता है उसको देखने और जानने वाले हो गए। क्यों? तो क्या अभी अलग हो गए। जिस तरह से पहले आपके पास में कोई पड़ोसी है, कोई नेबर है आपके, तो नेबर के यहाँ कुछ भी होता है तो आपको दिखाई देता है ना बंसल जी। तो अभी ये बंसल जी है वो आपके नेबर हो गए। बंसल जी अभी नेबर हो गए। बंसल जी में पोतापणु है कि अज्ञानता है कि जो भी बंसल जी का व्यवहार है वो सब आप देखने और जानने वाले हो गए, पहले नहीं थे। जहां तक मैं शुद्धात्मा हूं वो भान नहीं हुआ था, वहां तक आप देखने और जानने वाले नहीं थे। अभी मैं शुद्धात्मा हूं, वो भान हुआ, तो सब अभी जो आप बात कर रहे थे वो सब आप देखने और जानने वाले हो गए। तो ठीक है, समझ ठीक है। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन वहां से भी जो पोतापणु है वो तो जाना पड़ेगा। जब पोतापणु चला जाएगा, मैं नहीं हूं तुम ही तुम हो। जब मैं उसको दूसरा मानता हूं कि करने वाला, उसको आप चाहे व्यवस्थित कहिए, चाहे आप उसको ईश्वर कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, उसी के सारा संसार चल रहा है। मैं जो उसके अंदर मेरा जो अस्तित्व है वो खाली एक भ्रांति है, वो माइंड के अंदर है। और वो जब तक भ्रांति रहेगी तब तक मोक्ष नहीं है। भ्रांति जो आपको ज्ञान मिला नहीं तो भ्रांति चली गई। मैं अभी भी मैं अपने को सेपरेट मानता हूँ ना, मैं सेपरेट हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो मैं देखने वाला भी नहीं हूँ, वो जाएगा तभी जाकर के पूर्ण मोक्ष होगा। देखो बंसल जी, जो आपको मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन जो मेरे को जो समझ है वो आपको बात कर रहा हूँ कि भाई ये आपको जो ज्ञान मिला, तो ज्ञान से प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा चला जाता है, अंधेरा रहता नहीं है। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जो आपको ज्ञान हुआ तो उसमें क्या हुआ? तो कि जो बंसल जी का जो भाग है आपके अंदर प्रकाश खुला हुआ, तो कि जो प्रकाश खुला हुआ उसके हिसाब से आप बंसल जी को जो भी अभी देख रहे हैं, जो अंदर राग होता है, द्वेष होता है, पोतापणु जो आप कह रहे हैं, जितना भी जो भी चीज हो रही है वो सब चीजों को आप देखने और जानने वाले हो गए। ठीक है। हाँ, वो सब देखने और जानने वाले, अब देखने और जानने वाले हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? तो कि जो भी गलती आपको दिखाई देगी उसकी माफी मांगेंगे। और जितनी भी आपने माफी मांगी, वो माफी मांगने से आप वो सब कर्म से मुक्त होते जाएंगे। वो सब कर्म से मुक्त होते होते पूर्ण स्वरूप प्रकट होता जाएगा। और जब पूर्ण स्वरूप प्रकट होगा तो फिर मोक्ष में जाएंगे। ये बात ठीक है, समझ में है ना ये बात? ठीक है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मानो देखने आए थे, जोड़ दो से बोले उसके कमरे में जाते। कहाँ गए?
गीताबेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी लघुता ग्रंथि का थोड़ा और खोलना। उसमें आया था कि लघुता ग्रंथि के कारण मतलब प्रकृति में जगत में तुम्हें सब चीज उपलब्ध है, लेकिन लघुता ग्रंथि के कारण वो तुम्हें प्राप्त नहीं होती। क्या कहना चाह रहे थे दादाजी? पूरा आप सेंटेंस बताओ। कि माना कि प्रकृति में तुम्हें हर चीज उपलब्ध हो जाए, लघुता ग्रंथि ना हो तो, पर लघुता ग्रंथि के कारण वो तुम्हें मिलती नहीं है। तो यहाँ लघुता ग्रंथि किससे कहा दादाजी ने? तो के ये लघुता ग्रंथि मतलब क्या? इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहेंगे ना। हाँ हाँ, समझ में आया? तो ये जो लघुता ग्रंथि है, हाँ, तो उससे वो क्या करती है कि जैसे कोई भी प्रकृति में कोई भी व्यवहार बना तो क्या होगा, तो कि जो भी व्यवहार बना तो वो किसके साथ हुआ? अभी जो भी व्यवहार बनता है किसके साथ होता है? तो गीता जी के साथ होता है ना। गीता जी मतलब ये प्रकृति। समझ में आया? लेकिन अज्ञानता के हिसाब से क्या होता है, तो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को इसने ऐसा बोला। समझ में आया? तो ये जो मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसके हिसाब से ये अपनी जो लघुता ग्रंथि है, सही मायने में अपन क्या है, तो कि मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। ये अपन क्यों बोलते हैं? मैं महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो कि ये जो अपने को लघुता ग्रंथि है उसको खत्म करता है कि मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया। समझ में आया? तो ये अपने जो विधि में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, लघुता ग्रंथि है, उसमें से बाहर आने के लिए ये जितनी भी साइकोलॉजी इफेक्ट है, वो साइकोलॉजी इफेक्ट के हिसाब से जो ओरिजिनल अपना खुद का स्वरूप है वो ढंका हुआ है। वो सिर्फ ढंका हुआ है किस हिसाब से? सिर्फ साइकोलॉजी इफेक्ट से कि मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया। समझ में आया? तो कि ये जो प्रकृति में ये सब होता है तो उसको ये लघुता ग्रंथि कहते हैं। लेकिन लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि दोनों में से ये अपने को मुक्त कराते हैं। ये जो अपने को ज्ञान विधि में जो भी वाक्य है वो अपने को संभाव में लाते हैं और संभाव में लाके खुद के स्वरूप में स्थिर करते हैं। लघुता ग्रंथि की समझ में आए ना? हाँ स्वामी जी, जैसे अपन इसको विज्ञान जो बोलते हैं, मतलब ज्ञान और विज्ञान में कितना फर्क है? ज्ञान कितना और फर्क? तो कि जो आत्मा है आपका, वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जहां तक उसने खुद के स्वरूप को जाना नहीं है, खुद के स्वरूप को जानना मतलब क्या, तो कि विज्ञान मतलब क्या, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरेन हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये विज्ञान में आ गया। क्या दोबारा बताना? क्या? कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरेन हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप गीताबेन है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। तो आपको ये जो ज्ञान था, तो विज्ञान मतलब क्या, तो कि विशेष ज्ञान। अच्छा, विज्ञान को विशेष ज्ञान। अच्छा। हाँ, और ये ज्ञान जो है अपना खुद का स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जहां तक आपको दरअसल विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वहां तक आपके अंदर जो ज्ञान है उसका उपयोग नहीं होता है। ज्ञान का जो आपके अंदर जो आत्मा है उसका उपयोग कब होगा, कि जब आप विज्ञान में आएंगे। अच्छा।
तो सबसे पहले आपको विज्ञान में आना पड़ेगा। विज्ञान मतलब क्या? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, पूरा बाइफर्केशन हो गया। देखो, तो ये विज्ञान में आ गया। हाँ। फाइलों का संभाव से निकाल करने का है, तो ये विज्ञान में आ गया। और शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करने का है, तो ये विज्ञान में आ गया। तो ये अपने को, ये जो ज्ञान है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं हिरन हूं, तो वो विज्ञान में नहीं है, और मैं शुद्धात्मा हूं तो वो विज्ञान में आ गया। और ज्ञान, स्वामी जी, ज्ञान भी जब विज्ञान में आने से ही ज्ञान का उपयोग होगा, अन्यथा तो वो रिलेटिव ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ज्ञान मतलब जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, मतलब प्रकाश स्वरूप है। समझ में आया? उसका जो उसके हिसाब से जो प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश का जहां तक उसको विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वहां तक उसके प्रकाश का उसने उपयोग नहीं किया है, क्योंकि खुद के स्वरूप की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, खुद के स्वरूप को जानता नहीं है, वहां तक वो विज्ञान में नहीं आता है। जैसे ही खुद का स्वरूप को जाना, तो वो विज्ञान में आ गया। क्योंकि मैं कौन हूं? ये तो स्वामी जी ऐसी बात, मैं कौन ये हूं? तो ऐसी बात हो गई कि, बोलिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलो। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे आत्म चेतन तत्व को जानने के लिए जड़ प्रकृति की जरूरत पड़ी, माना उसके स्वस्वरूप की पहचान करने के लिए उसे एक शरीर की या जड़ की या उसकी जरूरत पड़ी। नहीं, शरीर तो है ही, शरीर तो है ही, लेकिन उसने खुद के स्वरूप को जाना नहीं है। हाँ। इसके हिसाब से अज्ञानता है, और अज्ञानता के हिसाब से वो कर्म में बनता जाता है। तो क्या होता है? तो कि 4 गति और 84 लाख योनि में वो घूमता रहता है अज्ञानता के हिसाब से। और जो उसको उसने ज्ञान उसने प्राप्त किया, ज्ञान मतलब क्या? रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूं, वो ज्ञान, वो विज्ञान हो गया। समझ में आया ना? वो विज्ञान में आ गया, और विज्ञान में आ गया तो फिर ये कर्म से मुक्त होता जाएगा, और कर्म से मुक्त होते होते वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। देखो स्वामी जी, कितनी दादाजी ने कितनी बड़ी बात को कितनी सहजता से खोल के और कितना उस चक्र को तोड़ डाला। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, देखो। जिसके लिए संसार मतलब संसार में भटक हो रही थी। सही बात है। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ना बहुत दिनों से कोई चीज है ना मिल ही रही थी, और अक्सर ऐसा होता है कि रख के भूल गए या दिमाग में से ऐसा रख दिया, तो मैं ढूंढ के परेशान हो गई। आज मैंने उसको वापस ढूंढना शुरू किया। फिर मैंने बोला, दादाजी मैं तो रख के भूल गई, लेकिन आपको तो ध्यान होगा ही ना कि कहाँ रखा होगा। मैंने सब जगह ढूंढ के ना ऐसे बोला, तो मैंने पता नहीं, मैं जाके वहीं मतलब यहाँ और देख लेती हूँ, और जाके हाथ डालू तो वो वहीं मिली, और मुझे 6 महीने से नहीं मिल रही थी। तो मतलब मेरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या दादाजी का मतलब ऐसा पावर है क्या? क्या समझूं मैं? ये जो आपने दादाजी को याद किया है, तो ये जो आपका चित्त इधर उधर भटकता था, तो आपका चित्त स्थिर हुआ। समझ में आया? अपने जो व्यवहार है वो बिगड़ते क्यों है? तो कि अपने व्यवहार में अपना जो चित्त है, अपनी स्थिरता नहीं है। कि ये जो दादा भगवान को आपने साथ में रखा, तो ये स्थिरता आपने प्राप्त करी, चित्त स्थिर हो गया। चित्त स्थिर हो गया तो जहां पे भी रखा था वहां पे आपका ध्यान गया। जो अस्थिरता, दादा भगवान को याद किया तो आपकी जो अस्थिरता थी वो चली गई, और आप स्थिरता में आए।
सिर्फ दादा भगवान को आपने याद करने से आप स्थिर हो गए, तो दादा भगवान पूरे दिन आपके साथ में रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, वही बात है। मेरे को आज दिमाग में यही आ रहा था कि खाली समय में हमें मतलब क्या करना चाहिए, वो भी मेरे अंदर आज प्रश्न चल रहा था। हाँ, तो खाली समय में अपने पास बहुत सारी चीज है। ये दादा भगवान ना असीम जयकार हो है, ये सब विधि है, प्रार्थनाएं, बहुत सारी चीज है खाली समय में करने के लिए। ये आप्तवाणी पढ़ते हैं, अक्र विज्ञान पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज है। ये सब चीज आपको आपके पास रखेगी, दादा भगवान को आपके पास में रखेगी। उसके अलावा तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ। कल स्वामी जी मैं एक मीटिंग में गई थी, टाइम हो गया, मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में गई थी, हमारे समाज की है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब वहाँ मैंने दादाजी को प्रार्थना किया कि हे दादाजी, मैं किसी भी व्यक्ति से संकित, वंचित या अनदेखा ऐसा ना किसी कारण से में जब बोलने के लिए खड़ी हुई ना, तो सब लोग इतने खुश हो गए और वाह वाह तारीफें करने लगे। मैं बोली दादा आप क्या हो और कहाँ नहीं हो और कब नहीं हो और क्यों नहीं हो। दादा आपके साथ, दादा भगवान आपके साथ में है, सिर्फ आपको उनको याद करने का है बस, कि दादा भगवान आप हमारे साथ में रहो और ये सब व्यवहार कराओ, सिर्फ आपको याद करने का है। तो आपका जैसे ही आपका बाहर से आपके अंदर आया, दादा भगवान मतलब कौन? आपका खुद का स्वरूप, आत्मा भगवान, आपका खुद का स्वरूप। आप खुद के स्वरूप में आए तो फिर आपने सोचा नहीं होगा वैसा होगा व्यवहार में, तो संसार में आपने सोचा नहीं होगा ऐसा मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपको सिर्फ ये सैंपल दिया है, सिर्फ कि आप आत्मा में आ जाओ तो कितनी बड़ी बात व्यवहार में बनती है, उसका ये सैंपल है, उदाहरण है। तो उससे पता चलेगा कि आप पूरे आत्मा में रहोगे तो व्यवहार जो संसार है कितना सरल हो जाएगा। और संसार सरल नहीं है और संसार आपको प्रॉब्लम्स वाला लगता है, उसका कारण क्या है? तो कि सिर्फ और सिर्फ आप आत्मा में नहीं है, उतना ही प्रॉब्लम है। जैसे ही आप आत्मा में आ गए सब कुछ निकल जाएगा, सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। ये आपको सिर्फ ये सैंपल दिया कि आत्मा में रहने से, दादा भगवान को साथ में रखने से क्या होता है, समझ में आया? तो ये आपको, ये जो दादा भगवान कौन है? आपका स्वरूप है, और उन्होंने ये जो दिया है 5 आज्ञा, तो उसको साथ में रखने का है। 5 आज्ञा को साथ में रखा तो ये दादा भगवान आपके साथ में है। समझ में आया? तक स्वामी जी दादाजी ने वो वाली बात बोली ना, टाइम हो गया है, दादाजी ने बात बोली ना कि कि अनंत शक्ति, मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो वो वहाँ मतलब लगता है कि सच में दादाजी ने वो वाक्य जो बोला वो सार्थक होता है। तभी पता चला कि मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अनंत शक्तिशाली है। आपको इतना याद रखने का कि कोई भी मेरा व्यवहार है, संसार का कोई भी व्यवहार है, दादाजी को साथ में रखने का है। दादाजी मैंने कौन? ये 5 आज्ञा, 5 आज्ञा को साथ में रख के चलने का है। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा सब व्यवहार में बनेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है और आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद हिरेरान जी त्रिमंत्र बुलाया, गीता बहन आप फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पाव पणासनो, सव्व पावे पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्,
परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।